भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण में श्री राम की कुछ सैया देखकर भरत का शोकपूर्ण उदार तथा स्वयं भी वलकल और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भगवान राम आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। निषाद राज की सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों से भरत ने ईदगुदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र की सैया का निरीक्षण किया। फिर उन्हें समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वह कुछ समूह है जो उनके अंगों से विमोदित हुआ था। महाराजा के कुल में उत्पन्न हुई परम बुद्धिमान महाबाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं है। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मिर्ग चरम की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौने के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। जो सदा विमानाकार प्रसादों के श्रेष्ठ भवनों और अटालिकाओं में सोते आए हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौने से सुशोभित हैं, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगूर की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल क्रांति धारण करते हैं, जिनमें सुख समूह का कलरव होता रहता है, जो शीतल हैं एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर स्वर्ण का काम किया गया है तथा जो ऊंचाई में मेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं। ऐसे ही सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। जो गीतों और बाधों की ध्वनियों से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदकों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते थे। बहुत से बंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूद और मागत अनुरूप गाथाओं और स्थितियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु सतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है। मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होती। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। निश्चय ही काल के समान परबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथनंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़े। उस काल के ही प्रभाव से विधेयराज की परम सुंदरी पुत्री और महाराज दशरथ की प्यारी पुत्र वधू सीता भी पृथ्वी पर शयन करती है। यही मेरे बड़े भाई की सैया है। यही उन्होंने करवटें बदली थी। इस कठोर बेदी पर उनका सुख शयन हुआ था, जहां उनके अंगों से
कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। ध्यान पड़ता है शुभ लक्षण सीता सैया पर आभूषण पहने ही सोई थी, क्योंकि यहां यत्र तत्र सुवर्ण के कण सड़े दिखाई देते हैं। यहां उस समय सीता की चादर उलझ गई थी। यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां सटे हुए ये रेशम के तागे चमक रहे हैं। मैं समझता हूं कि पति की सैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियों के लिए नहीं सुखदायिनी होती है। तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहां दुख का अनुभव नहीं कर रही है। हाय, मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं बड़ा क्रूर हूं, जिसके कारण सीता से श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी सैया पर सोना पड़ता है। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं, तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है, तथा जो सुख भोगने के ही योग्य है, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं है। वही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़ भाग्य है, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। निश्चय ही विधेय नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया है। हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर शयस में पड़ गए हैं। हमें यह संदेह होने लगा है कि श्री राम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं। महाराज दशरथ स्वर्गलोक गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सुनी सी प्रतीत हो रही है। वन में निवास करने पर भी उन्हें श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है। इस समय अयोध्या की चार दीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बधे नहीं रहते हैं, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का भाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सुनी सी जान पड़ती है। संकट में पड़ी हुई है। रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई है, तो भी शत्रु विष मिश्रित भोजन की भांति से ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते हैं। श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का ही भोजन करूंगा और सदा वलकल वस्त्र तथा जड़ा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी हैं उतने दिनों तक मैं ही वही सुखपूर्वक
निवास करूंगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग कागुस्थ कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य सफल करेंगे? मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी न होंगे तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घ काल तक वहीं निवास करूंगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। इस प्रकार श्री बालीनुपित 8 रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 18 सर्ग पूरा हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सीता माता की जय।